नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं जी बॉबी। अभी इस वक्त बैठे हैं मैनपुर में गौतम जी के घर पे, जिनका जो है 29 मई 2001 में जो है इनका देहांत हो गया था। शायद आप लोगों को सभी को मालूम होगा कि एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें चक्रवर्ती हॉस्पिटल का लापरवाही की वजह से एक व्यक्ति का डेथ हुआ। ये कोविड के समय में, ये आप लोग सभी ने शायद देखा होगा। तो वही फैमिली के साथ में हम लोग अभी फ़िलहाल बैठे हुए हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि वो डेथ कैसे हुए थे और हॉस्पिटल में कितने दिन एडमिट थे और जीबीपंथ में उनको कब रेफ़र किया गया और उसके बाद में कितने के बिल बने। और उसके बाद ये फैमिली का एक और आया था कि ये फैमिली कुछ लीडर के साथ में जो है साउथ अंडमान के डीसी के पास में भी गए थे और वहाँ से बाहर उनके चैम्बर में मीटिंग होने के बाद में बाहर निकले और कुछ एक व्यक्ति जो पोस्ट किए गए सोशल मीडिया में कि ये जो व्यक्ति जो जिनका डेथ हुआ उनका परिवार को जो है सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हुआ था। तो वो भी जानेंगे इनसे कि वाकई में उनको जो अमाउंट बताया गया था सोशल मीडिया में वो मिला या नहीं मिला। वो सारे जो है आज हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे, क्योंकि आप लोगों को जानना जरूरी है। एक परिवार से एक कोविड पीड़ित होकर एक जन का डेथ होना और हॉस्पिटल में 14 दिन रखने के बाद में भी बोलना कि जो है कोविड नहीं है उनको, जब ये जीबीपंथ जाता है रेफर होता है उसके बाद में मालूम होता है कि उनको कोविड है। तो कहीं ना कहीं लोग और आप जो देख रहे हैं उन लोग भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ये क्या हुआ है। तो चलिए वो फैमिली से जानते हैं कि उनके साथ में क्या हुआ है, क्या बीता है उनके साथ में। तो वो उनकी वाइफ है, उनके वाइफ से पहले बात करते हैं। तो ये बताइए, नमस्ते। तो मैडम ये बताइए, गए थे आप चक्रवर्ती हॉस्पिटल में, तो चक्रवर्ती हॉस्पिटल में कितने दिन एडमिट थे आपके हस्बैंड? 16 मई को मेरे हस्बैंड चक्रवर्ती हॉस्पिटल में गए थे। तो 16 से लेकर 29 मई तक वहाँ पर एडमिट थे। 29 सुबह उनको डिस्चार्ज किया गया वहाँ से। फिर मेरे मदर इन लॉ उनको लेके जीबीपंथ गई। वहाँ पे जाने के साथ साथ डॉक्टर मम्मी को बोले कि पेशेंट का कंडीशन क्रिटिकल है। नहीं, जैसे कि आप बोल रहे थे कि 14 दिन वहाँ पे थे और जिस दिन रेफर किए उनको, तो वो टाइम में चक्रवर्ती हॉस्पिटल से डॉक्टर्स का क्या कहना था? चक्रवर्ती सर से खुद मेरा बात हुआ था। वो बोल रहे थे कि पेशेंट का कंडीशन ठीक है, सिर्फ ऑक्सीजन का ज़रूरत है। तब तक बहुत 18 लाख का बिल हो चुका था। तो वो बोले कि आप लोग जीबीपंथ में लेके जाइए, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ऑक्सीजन मिलेगा और यहाँ रहने से शायद उनको 30-40 डेज और भी लग सकता है, वैसे 20-30 लाख और लगेगा। तो मैंने कहा सर और पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तब तक हमारा 15 लाख का लोन हो चुका था। तो उसके बाद मैंने डिस्चार्ज पेपर साइन किया और मम्मी हस्बैंड को लेके जीबीपंथ गई। तब तक हम लोगों सभी को पता था कि हस्बैंड का कंडीशन ठीक है। मम्मी लेके जीबीपंथ। आप ये डॉक्टर से पूछने की कोशिश की कि वो ऑक्सीजन क्यों चढ़ाया जा रहा है? 14 दिन से ऑक्सीजन चढ़ रहा है, तो आप डॉक्टर से पूछे कि क्यों ऑक्सीजन चढ़ा रहा है? नहीं, तब मेरा मेंटली उतना कंडीशन, उनको जब मैंने सामना सामनी 14 दिन बाद देखा, 16 के बाद उनसे सिर्फ मैं 29 को देखी, तब फुल्ली वो ऑक्सीजन में थे, बात नहीं कर पा रहे थे। मैंने बेटा को लेके गया तो बेटा को थोड़ा इशारा में बात करे। उसके बाद सिस्टर हमको बुला के बाहर लेके गई। वही शायद 2 मिनट के लिए मेरे हस्बैंड से बात हुआ कि आपको हम लोग यहाँ से चक्रवर्ती हॉस्पिटल से जीबीपंथ रेफर कर रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक हो जाएगा। इतना ही बात हुआ। उससे पहले सिस्टर मेरे को बुला के लेके गई। फिर जो चक्रवर्ती सर से बात हुआ कि आपका हस्बैंड ठीक है, आप लोग जीबीपंथ लेके जाइए, वहाँ ठीक हो जाएगा। मगर इतना खराब कंडीशन है उनका। ये बताइए, वहाँ पे आप जब डिस्चार्ज कर रहे थे तो टोटल अमाउंट कितना हुआ था? हस्बैंड का गौतम चंद्र रॉय का 14 लाख, अराउंड 14 लाख, और मेरा फादर इन लॉ का 4 लाख, टोटल मिला के 18 लाख। आपका फादर इन लॉ भी एडमिट थे? जी, वहीं पे एडमिट थे चक्रवर्ती हॉस्पिटल में। जो स्पेशल वार्ड मेरे हस्बैंड के लिए था, वहीं पर अटेंडर बेड में पापा भी एडमिट थे। पापा 3-4 दिन में ठीक हो गए थे, मगर हस्बैंड बोले कि पापा मेरा साथ ही रहेंगे, तो पापा वहीं पर थे। तो पापा का कंडीशन ठीक था। पापा भी जब भी डॉक्टर से पूछते थे कि पापा को भी बोलते थे हाँ ठीक है अंकल, ठीक हो जाएगा। और मम्मी रोज टिफिन लेके जाती थी, मम्मी को भी रोज यही दिलासा देते थे कि वो ठीक हो जाएगा आंटी, ठीक हो जाएगा। और मम्मी हमको घर में आके बोलती थी कि वो ठीक है, क्योंकि मम्मी को तो उतना समझ में नहीं आता, उनका उतना समझ नहीं है। और हर दिन पैसा, खाली पैसा, ये चेक वो चेक, मैं चेक साइन करके भेजती थी, मम्मी दे देती थी। अब क्या कहना है कि आप 14 डेज में डेली पेमेंट करते थे? लगभग डेली पेमेंट करना पड़ता था। और लास्ट के दिन मैंने शायद 7 लाख अराउंड मैंने लास्ट के दिन पेमेंट किया, और वो पेमेंट मेरे घर आने से पहले विड्रॉ हो गया था। इसके पहले मैंने जब भी चेक दिया
2-3 डेज के बाद ही चेक विड्रॉ होता था। मगर उस दिन ऐसा क्या था कि 29 को मैंने चेक साइन करके दिया, वो दोपहर के पहले विड्रॉ कर लिया गया। तो उनको शायद पता था कि ये पेशेंट नहीं रहेगा। और जीवी पंत में लेने के साथ साथ ऑन ड्यूटी जो डॉक्टर थे उन्होंने मदर इन लॉ को बोला कि आंटी पेशेंट का कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है, आप हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। पेपर में मम्मी बोल रही है कि पेपर में कुछ साइन कराए। तो मम्मी उसके बाद 3 बजे लगभग घर वापस आ गई। और एक अटेंडर था हमारे तरफ से वहाँ पे, 6 बजे अटेंडर हमको फ़ोन करके बोल रहा है कि भाभी आप लोग जल्दी आइए, भैया नहीं है। तो मेरा तो हालत आप सोच सकते कि कैसा होगा। हम पापा रूम में थे, पापा को कुछ नहीं बोली, बेटा को रेडी करा के खुद रेडी होके मम्मी को लेके हम निकल गए, ड्राइवर को बुला के निकल गए। 20 मिनट्स में 20 तो हाफ एन आवर में हम लोग जीवी पंत पहुंचे। जाके वो MS1 जो वार्ड था वहाँ पे थे, वहाँ सस्पेक्टेड कोविड्स को रखा जाता है। तो सिस्टर हमको बच्चा को लेके हम डायरेक्ट अंदर चले गए, फर्स्ट बेड में थे। तो ऑन ड्यूटी सिस्टर हमको बाहर निकाल दी कि आप बच्चा को लेके बाहर जाइए, सब कोविड सस्पेक्टेड कोविड से। तो हम खाली उनको देख पाई, तब वो थोड़ा जो कुछ हार्ट में पंप देते हैं ना, उसके वजह से कुछ टाइम तक थे। तो मम्मी जब उनसे पूछी थी, सिर्फ आंख खोल के देखे। उसके बाद उनको साथ ही साथ वेंटिलेटर शिफ्टिंग किया गया, मम्मी से साइन लिए क्योंकि मम्मी अंदर थी। मम्मी से बोले 50-50 चांस है आंटी, पता नहीं कुछ नहीं है। तो ड्यूटी डॉक्टर मेरे पास आए, हम बच्चे को लेके गैली में खड़ी हुई थी। तो डॉक्टर बोले मैडम आप लोग चक्रवर्ती में क्यों लेके गए? तो मैं तब क्या आंसर दूं? यहाँ मेरा हस्बैंड ऐसा कंडीशन में, हाथ में मेरा बच्चा है, सारा तरफ कोविड है, वहाँ मैं देख रही हूँ आईसीयू से डेड बॉडी लेके जा रहे हैं। तो मेरा कंडीशन कैसा हो सकता है आप लोग समझ सकते हैं। तो बोलते इतना सारा दवाई, कोई हाई डोज दवाई कोई देता है, हम लोग झूठ नहीं बोलेंगे मैडम, आपका हस्बैंड नहीं रहेंगे। ये बात हमको ऑन ड्यूटी डॉक्टर तभी बोल दिए। तब सामने से देख रही हूँ कि MS1 से जो ऑपरेशन थिएटर में जो OT में जो ICU होता है वहाँ पे शिफ्टिंग के लिए लेके गए। हम भाग के देखने गई तो तक निकल गए थे। थोड़ा देर बाद हम सोची ठीक है अभी ठीक है हम लोग घर आ जाएंगे। थोड़ा देर बाद अटेंडर आके बोलता है भाभी आप लोग मत जाइए, भैया 90% नहीं है। 1 मिनट भी नहीं गया, वार्ड बॉय आके बोलता है मैडम आपका हस्बैंड नहीं है। कितने देर थे होंगे और आपका जीवी पंत में वहाँ से रेफर करने के बाद? ये सुबह 10:30-11 बजे चक्रवर्ती से जीवी पंत गए और जीवी पंत के हिसाब से 10:15 को उनका डेथ हुआ। तो 12 घंटा लगभग आप पकड़ सकते हैं कि वो जीवी पंत में थे। और ये जब रेफर किया था आपको तो चक्रवर्ती का एम्बुलेंस में लेके गया है कि चक्रवर्ती हॉस्पिटल का एम्बुलेंस में लेके गए और डॉक्टर सुहास तेंदुलकर थे साथ में और एक मेल सिस्टर या कोई था उनके साथ थे। और हैरानी की बात यह है जब वो एम्बुलेंस में शिफ्ट कर रहे थे विदाउट ऑक्सीजन, जो आदमी 1 सेकंड के लिए ऑक्सीजन के बिना नहीं रह पाता है उसको विदाउट ऑक्सीजन ले जा रहे थे। तब हस्बैंड बोल रहे थे ऑक्सीजन दो आस्ते आस्ते। तब बोली सर उसको ऑक्सीजन दीजिए, तब ऑक्सीजन डाल के लेके गए। तो वहाँ शिफ्टिंग के बाद ये सब आ गए, चक्रवर्ती हॉस्पिटल का जो भी स्टाफ थे वो आ गए। वही एम्बुलेंस में हम पापा को लेके घर आई। तब तक हमको पता है कि मेरा हस्बैंड ठीक है। आने के बाद जो भी घर का काम वगैरह है सब मैंने किया, पापा को भी लगा कि बेटा चलो ठीक है। तो शाम को ऐसा हो जाएगा हम लोग कभी नहीं सोचे थे। हम लोग रात को 10-15 को हम लोग वहीं खड़े थे, जो हम अंदर देखने गई हस्बैंड नहीं थे। तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि फिर उनको कुछ दीजिए। तो डॉक्टर्स हमको आके बोलते नहीं मैडम वो नहीं है और कोई कुछ नहीं कर सकते, अभी 2 घंटा बाद आपको बॉडी दिया जाएगा, आप लोग घर लेके जाएंगे कि मॉर्चरी में रखेंगे। तब मैं मेरे मदर इन लॉ, पापा घर में, बच्चा मेरा हाथ में। सर हमको बोलना पड़ा कि हाँ घर में लेके जाएंगे। मैं वहाँ से फिर मेरा बड़ा जीजा आए, हम लोग घर लेके आए। अगले दिन यहाँ से जंगली घाट लेके गए। फिर ये मैटर शुरू हुआ सोशल मीडिया में आना। किसने किया नहीं पता, किसी ने मुझसे पूछा होगा कि मैंने सारा मैटर बोला। ये व्हाट्सएप में, फेसबुक में, सब जगह ये चक्रवर्ती हॉस्पिटल का मैटर आया। फिर एक पॉलिटिशियन ने मुझे फ़ोन किया, मेरा बयान लिया, मैंने सब कुछ किया। फिर डीसी सर के पास मैंने लेटर भेजा, वही बिहाफ में डीसी सर ने मुझे और डॉक्टर चक्रवर्ती। बताइए ना, ये जो हम लोग सुने हैं उस समय जब कोविड का चल रहा था तो ये तो हम लोग सारे लोग देखे थे, बहुत लोग देखे थे कि सोशल मीडिया ले करके, तो वो क्या है और डीसी साहब के चैम्बर में क्या बात हुआ था आप लोग? क्योंकि वहाँ पे हमको खबर मिला था कि चक्रवर्ती डॉक्टर को भी बुलाया गया था और कुछ पॉलिटिशियन भी थे और कहीं ना कहीं आप लोग एक यूट्यूबर
यूट्यूबर के साथ में मिलकर एक वीडियो भी डाले थे, और वो यूट्यूबर भी शायद उनके साथ में थे, आप लोग के साथ में थे लग रहा है। तो बताइए कौन कौन थे वहाँ पे? ये लेटर देने के बाद एक यूट्यूबर हमारे घर आई थी, हमारा वीडियो बनाया, तो मैं बहुत ही दिल से शुक्रिया अदा करूंगी वो यूट्यूबर का कि उनकी वजह से आज सारे अंडमान को चक्रवर्ती के बारे में पता है। उन्हीं का एक वीडियो की वजह से बहुत जिनको नहीं पता था दूर दूर तक, उनके वीडियो की वजह से सबको पता है। तो उन्होंने ही मुझे फ़ोन करके बोला कि नंदिता आपको डीसी सर ने बुलाया, वह चक्रवर्ती भी रहेगा, तो वो खुद भी थी। तो हम लोग 29 जून था, ये 29 जून को हम लोग सब गए थे जी, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मेरा बेटा, मैं, और यहाँ तुष्णाबाद के एक भैया थे वो भी गए थे, मिस्टर आनंद अमृतराज और मिसेस रूपा लाल और मिस्टर जिजित रेक जी, ये तीनों हम लोग की तरफ से गए थे। वहाँ जाके फिर चक्रवर्ती, डॉक्टर सुदीप चक्रवर्ती, मिस बिंदु चक्रवर्ती और एक उनका शायद मैनेजर होगा, मुझे नहीं पता, हम लोग की तरफ से इतने जन, और उन लोग सब डीसी सर के चैम्बर में सर पूछे क्या हुआ मैडम आप लोगों के साथ, तो मैंने सब कुछ कहा। वो तो बोल रहा था, चक्रवर्ती डायरेक्टली मना कर दिया कि नहीं हम पैसा नहीं देगा। तो डीसी सर ने बहुत कोशिश किया कि कम से कम बच्चा का तरफ आप देखिए, फैमिली के ऐसा हालत में है। तो लास्ट तक ये राजी हुए कि 20 लाख वो कंपनसेट करेगा, कॉम्प्रोमाइज करने बोले डीसी सर, 20 लाख हम लोग को देगा और 5 लाख एस फाइन डीसी सर को देगा। वो डीसी सर ना लेके मेरे बच्चे को फिक्स डिपॉजिट करके देंगे। किसने कहा था? डीसी सर ने खुद कहा था, ये डीसी सर के चैम्बर में ये बात हुआ था। तो हम लोग भी सोचे कि कम से कम 15 लाख का लोन है, ये देख के 5 लाख हमारे पास रहेगा और बच्चा का नाम है, अगर फिक्स डिपॉजिट उसका कम से कम फ्यूचर बन जाएगा, उसका पापा तो नहीं है, वही सोच के हम लोग राजी हो गए। तो डीसी सर बाहर निकल गए, उसके पहले चक्रवर्ती वहाँ से निकल गया। फिर अगला दिन मीटिंग होने वाला था। हम लोग घर पहुँचने से, आपको पता होगा डीसी सर के ऑफिस से मानपुर आने के लिए लगभग 1 घंटा के ऊपर लगता है। ये आने से पहले ये मैसेज वायरल हो गया व्हाट्सएप में, मेरे फ़ोन में, हस्बैंड के फ़ोन में फ़ोन आना शुरू हो गया कि भाभी ये मैसेज सच है। हम बोली सच है, मगर अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं हुआ है। आप लोगों को पैसा नहीं मिला, आपका बोलने का मतलब ये? हाँ, हम लोग को पैसा नहीं मिला। अगला दिन मीटिंग होने वाला था, वो अगला दिन आज तक नहीं आया। आज हस्बैंड को जाके 1 साल 3 महीना हो गया है, मगर आज तक वो एक दिन नहीं आया। तो उसके बाद मेरा खिलाफ में चक्रवर्ती एग्रीमेंट बनाया कि हमको अपना एज प्रूफ देना है, मैरिज सर्टिफिकेट देना है, और सबके सामने, मीडिया के सामने आके बोलना है कि मैंने ये जो किया वो सब उसको बदनाम करने के लिए। तो मैंने जिजित सर को फ़ोन किया, सर ये सब मैं बोल नहीं पाऊंगी। तो सर ने मेरा साथ दिया कि आप क्यों बोलेंगे, ये तो गलत बात लिखा हुआ है उसमें, हम क्यों प्रूफ करना अपना मैरिज सर्टिफिकेट। तो ये मैटर पूरा पूरी स्टॉप हो गया। उसके बाद ऐसा कोई पॉलिटिशियन नहीं है, ऐसा कोई यहाँ पे वो भी हाँ साथ ही साथ पूछना चाहेंगे कि कौन कौन पॉलिटिशियन आप लोग के बीच में आए और आप लोग से मिले और आप लोगों को जो है ये बोले कि हम लोग आपका मदद करेंगे? हर कोई, कांग्रेस बोलिए, बीजेपी बोलिए, एनजीओ बोलिए, हर कोई जो नहीं आया पाया वो फ़ोन, मेरा नंबर में फ़ोन करके उन्होंने पूछा। हाँ, कौन कौन आया था बता पाएंगे? बड़ा कोई कौन से लीडर आए? एमपी सर भी आए थे, मिस्टर कुलदीप राय शर्मा जी आए थे हमारे घर पर पिछले साल। उन्होंने भी कहा था कि आपका 10 दिन में हम काम कर देंगे, मगर उनसे भी कोई रिजल्ट हमको नहीं मिला। उसके बाद में संपर्क करे थे उनसे? पापा किए थे हमारे यहाँ जिला परिषद अध्यक्ष, फॉर्मर जिला परिषद अध्यक्ष जी से, तो वो उन लोग भी कोशिश कर रहे थे, मगर चक्रवर्ती बोला कि एक पैसा नहीं देगा, तो उन लोग भी स्टॉप हो गए। हम लोग भी एकदम टोटली आशा छोड़ दिए कि चलो कोई हेल्प नहीं, हम लोग है छोटा मोटा आदमी, उन लोग से नहीं हो पा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे। फिर ये मैटर टोटली चुप हो गया। बीच बीच में कोई रिपोर्टर अगर कोई पूछता है, स्पेशली गाँव वाले पूछते हैं कि आप लोगों को तो पैसा मिल गया, हम लोग देखे ये व्हाट्सएप मैसेज, फिर आप लोग झूठ क्यों बोलते हैं। इवन आज तक हर कोई पूछते हैं बैठे कि आपको पैसा मिल गया। जिनसे हम लोग 15 लाख का लोन लिए थे, उन लोगों को पता था कि हस्बैंड शिप में चढ़ेंगे, पैसा वापस मिल जाएगा। जब उनका डेथ हुआ तभी ये चक्रवर्ती हॉस्पिटल का मैटर सामने आया। उन लोग सोचे कि चलो ये पैसा मिलने से हम लोग को पैसा, उन लोग सोच रहे हैं कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं, हम लोग पैसा नहीं देना चाह रहे हैं। और अभी 2 लाख 3 लाख एक जन से लिए विथ इंटरेस्ट, उन लोग पैसा मांगने से हम लोग कहाँ से देंगे। अभी तो वो चुप है, कितना दिन चुप रहेंगे। पापा रोज दुकान जाते हैं, सब उनसे पूछते पैसा मिल गया ना आपको। हर कोई का यही सवाल है, मतलब हम परेशान हो गए कि सबको कैसे जवाब दे कि पैसा नहीं मिला। ये मीडिया, सोशल मीडिया में आउट हुआ, उसके बाद ये इसका कोई इन्फॉर्मेशन, मुझे फ़ोन भी आया था कोई पुलिस वाले से कि मैडम आपका बयान चाहिए, ये सोशल मीडिया में जो चल रहा है ये कुछ आप लोग गलत मैसेज भेज रहे हैं। तो हम बोले नहीं मैडम ये गलत मैसेज नहीं है, ये सच है।
तो हमको बुलाई थी वो, मैं नहीं गई, मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग भेजा उनको कि ये मैसेज गलत नहीं है, ये मेरे साथ हुआ था, डीसी सर के चैम्बर में ये बात हुआ था और ये कोई गलत मैसेज नहीं है, कोई गलत मैसेज फॉरवर्ड भी नहीं कर रहा है। तो उसके बाद टोटली मैटर स्टॉप हो गया। फिर पिछले 2 महीना पहले फिर हम लोग फिर बीजेपी लीडर के साथ फिर ये मैटर डीसी सर के सामने डिस्कस हुआ। सीएस के पास मैंने लेटर दिया, डीसी सर के पास लेटर दिया। अनफॉर्चुनेटली मंडे को मैंने लेटर दिया, थर्सडे या फ्राइडे सीएस सर का ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद मैंने फुल्ली होप छोड़ दिया है। आप अचानक अभी हम लोगों को कांटेक्ट किए, और लोग ये भी जानना चाहेंगे कि इतने दिन तक जो है आप लोग एक वर्ष पार हो गया है, तब इसके बीच में आप लोग कुछ नहीं किया, आज अचानक आना मीडिया के सामने में, तो लोग भी ये जानना चाहेंगे कि अभी क्यों आप मीडिया के सामने आ रहे हैं। ऐसा बात है ना कि हमारे गांव वाले से सभी पूछते हैं कि अरे तुम लोग तो वहीं के हैं, मानपुर के, उन लोग को पैसा मिल गया। आज ये हमारे एक गाँव वाली है, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उनका नंबर मेरे फ़ोन में सेव था। वो बोल रही हैं कि मासी आप लोगों को पैसा मिल गया? हम बोले नहीं। बोले आप इनसे बात करो ना, ये सर मेरा बात नहीं सुन रहे, ये बोलते हैं कि पैसा मिल गया। तो वो कोई एनजीओ वाले थे, मुझे नाम नहीं पता उनका। वो सर से मेरा बात हुआ, सर ने पूछा मैडम ये जो मैसेज आउट हुआ था आप लोग को पैसा मिला? नहीं सर। तो सर बोले आप लोग कुछ क्यों नहीं करे? तो हम बोले सर किसके थ्रू से करें हम लोग ये सब? तो वो बोले ठीक है, हम एक काम करते हैं, मीडिया पर्सन भेजते हैं आपके पास, आप अपना बयान दीजिए, आप लोग देंगे? तो हम बोले ठीक है। हम फादर इन लॉ से परमिशन ली, पापा ऐसा ऐसा बात बोल रहे हैं। पापा बोले हाँ। हम लोग खुद भी ये सोच रहे थे जब हस्बैंड का 1 साल हो जाएगा कि मैं खुद एक वीडियो बना के ये अपलोड कर दूंगी। फिर डर भी ये लगता है, हम लोग है तो आम आदमी, पापा मम्मी बुजुर्ग हो गए, छोटा एक बच्चा है मेरे साथ, मैं फ्यूचर में क्या करूँगी? अगर मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ अगर बोलती हूँ या पॉलिटिशियन किसी के भी खिलाफ बोलती हूँ, तो मेरा भी तो एक फ्यूचर है, मैं फ्यूचर में क्या करूँगी? ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए यही पूछना चाहेंगे, आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे और आप क्या चाहते हैं? मैं चाहूँगी कि हस्बैंड तो मेरा वापस नहीं आएंगे, कम से कम ये जो अमाउंट है हमारा लोन है, ये अगर चुक जाता था और कुछ अमाउंट अगर मेरे बच्चे के नाम में अगर मैं फिक्स डिपॉजिट कर पाती थी तो यही मेरे लिए अच्छा होता था। जैसे तैसे करके हम लोग तो चल जाएंगे, मगर उसका फ्यूचर का तो कुछ स्टडीज़ है, उसका फ्यूचर है, वो तो नहीं कर पाऊंगी मैं, क्योंकि मेरे पास जॉब नहीं है, मैं एक हाउस वाइफ हूँ और जॉब में ट्राई कर लियो, कब मिलेगा ये कोई भरोसा नहीं है। तो मैं सबसे चाहूँगी कि मुझे इंसाफ मिले, वो पैसा मुझे वापस मिल जाए। हस्बैंड तो मेरे वापस नहीं आएंगे, वो पैसा कम से कम मेरे फ्यूचर में कुछ काम आ जाएगा, मैं लोन दे के बच्चा और सास ससुर को लेके रह पाऊँगी, इतना ही मैं चाहती हूँ। थैंक यू। तो ये थे गौतम राय जी के वाइफ जिनसे हमने बात की, और ये उनकी फैमिली है, उनके बेटे हैं 4.5 साल के हैं। आज भी ये उम्मीद के साथ में बैठा है कि इनका पापा जो शिप में है और शिप से जो है इनके पास में दोबारा आएंगे, ये उम्मीद के साथ है। तो इसमें आप ये समझिए कि कोविड के टाइम में एकदम क्लियर दिया गया था कि अगर किसी को भी कोविड का कोई भी एक सिम्टम्स मिलता है तो उसको सबसे पहले जीवीपन पे बताना होता है। तो 14 दिन अगर चक्रवर्ती हॉस्पिटल में एक पेशेंट को रखता है और उसको कोविड का पूरा जो है सिम्टम्स दिखा देता है और उसके बाद भी उनको अगर रेफ़र नहीं किया जाता है, तो कहीं ना कहीं आप सभी को मालूम है कि हॉस्पिटल का गलती इसमें साफ नज़र आता है। तो इनका भी यही कहना है कि किसी को ब्लेम नहीं करते हुए, अगर उनको जो अमाउंट देने की बात हुई थी डीसी साहब के चैम्बर में, वो अगर अमाउंट इनको मिल जाता है तो इनका जो लोन है 15 लाख का वो भी चुका लेते और कुछ पैसा जो है उनके बेटे के नाम पे फिक्स कर देते। इनका यही कहना है और हमारा भी यही रिक्वेस्ट है प्रशासन से और डीसी साहब से कि सर आप इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए और ये फैमिली को जो बात आपके चैम्बर में की थी वो अगर आप पूरा कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं ये फैमिली को आपकी तरफ से एक हेल्प हो जाएगा। इतने कह के मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, अभी हमारे साथ में जिजिक रेक जी है इनसे बात करेंगे। जो हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक वीडियो दिखाया था, उसी के आधार में इनसे भी बात करते। ये भी जो है उस समय जब गौतम रॉय जी का डेथ होने के बाद में डीसी साहब के चैम्बर में जो मीटिंग हुई थी, वो टाइम में ये सर भी वहाँ पे थे। तो सर से जानते हैं कि वहाँ पे डीसी के चैम्बर में क्या बात हुई
तो इनसे सबसे पहले जानते हैं। तो सर ये बताइए, जो फैमिली से भी हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, तो उनका कहना था कि आप भी उनके तरफ से गए थे और प्रधान आनंद भी गए थे, तो वैसे में उस समय में डीसी के चैम्बर में क्या बात हुई थी? देखिए, हम लोग एक अंडमान के एक बच्चे के साथ ऐसा हुआ, उसके परिवार जो है इलाज करने के चक्कर में बर्बाद हो चुका था, सारा इतने खर्चा हो गया था। इसलिए हम लोग भी एक आइलैंडर होने के नाते, हमारा उनसे कोई रिलेशन नहीं है, कुछ नहीं, एक आइलैंडर होने के नाते हम उनका इश्यू को लेकर काफ़ी कुछ सोशल मीडिया में भी हमने उसको प्रोजेक्ट किया था, और उसके बाद उनको लेकर उनको कुछ कॉम्पनसेशन मिल जाए, वो हिसाब से हम लोग डीसी से भी बात हुआ था उस समय का, जो अभी भी डीसी हैं हमारे। डीसी साहब ने भी बढ़ चढ़कर साथ दिया था, लेकिन जो हॉस्पिटल के जो मैनेजमेंट था वो वहाँ पे तो मान लिया था कि उनको कॉम्पनसेशन देंगे, लेकिन दिया नहीं है। मेरा तो एक ही बात कहना है कि ऊपर भगवान है, और आज जो हॉस्पिटल के साथ हुआ, आज हॉस्पिटल बंद होने के कगार पे पहुंच चुका है। ऊपर, आपको सबसे पहले ऊपर वाले से डरना चाहिए। ऊपर वाले का मार जो पड़ता है वो आप उसे बच नहीं सकता। आज सुनने में आया कि वो हॉस्पिटल बेचने वाले हैं। एक गौतम राय को अगर कॉम्पनसेशन दे दिया होता तो आज उसको दिन देखना नहीं पड़ता। करोड़ों का हॉस्पिटल है, करोड़ों कमाते थे वो। वहाँ पे कितना देने के बात हुआ था? क्योंकि वो फैमिली बोल रहा था कि वहाँ पे कुछ 20 लाख रुपया, उनको 25 लाख का बात हुआ था, 20 लाख रुपया चेक में देंगे और 5 लाख रुपया जो है डीसी साहब को फाइन बांधेंगे वो जो, और डीसी साहब ये बोले थे कि 5 लाख रुपया भी वो उनका बेटा का नाम है एफडी करा देंगे, ऐसा बात हुआ करके उनका फैमिली का कहना। तो ये बात हुआ था क्या? अब क्या कहना है इस पर? ये बात तो हुआ था वहाँ पे कि वो इमीडिएटली 1-2 दिन में कुछ एग्रीमेंट बनाएंगे वो कि, और उसके बाद मैटर को मतलब सेटल करते हुए एक कॉम्पनसेशन अमाउंट दिया जाएगा। ये तो हुआ था, लेकिन वो उससे मुकर गया बाद में। फिर और एक कहना था फैमिली का कि ऐसा एक एग्रीमेंट बना के लेके आ गया जिसमें वो साइन ही नहीं कर सकते, और उस एग्रीमेंट के बारे में आपसे भी वो फैमिली ने डिस्कस किए थे। उसके बाद में आपने भी कहीं ना कहीं बोले थे कि उसमें आप सोच विचार करके ही साइन करिए। नहीं, एग्रीमेंट ऐसा बनाया था कि मैंने भी पढ़ा था एग्रीमेंट, कोई भी आदमी जो सेंसिबल आदमी उसमें साइन नहीं करेगा, क्योंकि मतलब ऐसा एग्रीमेंट में शो कर रहा था कि सारा गलती जो है पेशेंट का था। तो ऐसा साइन करके कल को उसको दूसरे तरीके से भी यूज़ कर सकता था। तो मैंने उनको कहा था कि आप पढ़ लीजिए, अगर आपको ठीक लगता तो आप साइन कीजिए, और मेरे हिसाब से साइन नहीं करना चाहिए। मैंने वो बताया था, उन्होंने एडवाइस किया था। तो सर ये बताइए, कोविड के टाइम में सारे लोग परेशान थे, पूरे देश भर में जो है लोग परेशान थे, और कोविड की तरफ से जो है एक गाइडलाइंस निकला था कि अगर कोई भी बीमार होता है, उसमें कोई भी सिम्टम्स दिखाई देता है अगर कोविड का, तो आप तुरंत जो है जीबी पंत में संपर्क करें। तो वैसे में 14 दिन हॉस्पिटल में रखे थे, चक्रवर्ती सर के हॉस्पिटल में रखे थे, तो वैसे में और क्या उनका जिम्मेदारी नहीं बनता था कि ये पेशेंट को उसी दिन जो है जीबी पंत में रेफर किया जाए? नहीं, वो बात तो हमने कहा, क्यों हम लोग मेडिकल लाइन के नहीं है, लेकिन एक कॉमन आदमी को भी समझ में आता है कि वो कोविड डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल नहीं था। जब उनको लगा कि इसको कोविड का सिम्टम्स है तो उनको इमीडिएटली फर्स्ट डे ही उनको शिफ्ट कर देना चाहिए था, लेकिन वो रख के केस को बिगाड़ा वहाँ पे, और पेशेंट अल्टीमेटली डेथ हो गया पेशेंट का। सर उसमें हमने देखा कि ऑक्सीजन का काफ़ी अमाउंट डाला हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो दर्शाता है कि कोविड का कहीं ना कहीं उनके अंदर में सिम्टम्स थे। नहीं, वो तो क्लियर कट मालूम चल रहा था कि मतलब हम लोग तो कोविड के बारे में सुन के इतना तो हम लोग को भी पता चला, एक्सपीरियंस हो गया कि कोविड का क्या क्या सिम्टम्स रहता, सारा सिम्टम्स था। डॉक्टर, जब हम लोगों को लग रहा है कि कोविड था तो डॉक्टर को तो नेचुरल है, उसको मालूम होना चाहिए था, और वो रख के केस को खराब किया, और जब एकदम हाथ से निकल गया जीबी पंत भेज दिया। जीबी पंत पहुँच के थोड़ी देर में डेथ भी हो गया उनका। आखिर में क्या कहना चाहेंगे वो फैमिली के लिए आप? देखिए, मैं तो डॉक्टर साहब को ये कहना चाहूँगा कि आप अभी हॉस्पिटल बेच रहे हैं, जैसे पोर्ट ब्लेयर में सब जानते हैं, तो कम से कम जाते जाते एक पुण्य का काम करके जाइए कि वो फैमिली को कुछ उससे कॉम्पनसेट हो जाए। और एडमिनिस्ट्रेशन से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि उस बच्चे का भी कोई अर्निंग नहीं है तो कम से कम कहीं एक डेली वेजेस में उसको एक नौकरी दे दें। ये तो होना चाहिए, क्योंकि धोखा हुआ है उनके साथ। थैंक यू सर हमारे साथ में जुड़ने के लिए। अंडमान
से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।